नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद आमिर सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों के मांग के मुताबिक एक चैप्टर उठाया गया है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती हो और ये चैप्टर नहीं आता हो। चैप्टर मात्र 5 से 10 मिनट का है। जो चीज़ें आपको समझनी है वो समझने के बाद आप लोगों को इसके जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं फिर वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनने वाली है। यदि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी भी होती है तो वो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रखे हुए होते हैं, क्योंकि समझाने का पोर्शन इसमें मात्र 5 से 10 मिनट का है। 5-7 टाइप हैं, उन टाइपों को समझ लेते हैं और ऐसे के ऐसे ही आपकी जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं 50-100 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो पुराने हैं वो तो सभी जानते हैं, बाकी जो नए बच्चे हैं उनके सामने मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस समझना है। पेपर में पूछ लेता है कि यदि किसी पंक्ति में कहता है किसी पंक्ति में 52 व्यक्ति हैं, किसी पंक्ति में 52 व्यक्ति हैं, 52 व्यक्ति है और राम का स्थान बाएं से 20वां है, 20वां है। तो राम का स्थान दाएं से कितनेवां होगा ये पूछ लेता है। दाएं से कितना होगा, दाएं से कितना होगा, ये चीजें पूछ लेता है। समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि ये शब्द हमें कंफ्यूज करेंगे। बाएं से, दाएं से, दाएं से, बाएं से, ये कैसे भी कह सकता है, सबसे पहले समझना ये जरूरी है। देखिए, उसने कहा है किसी पंक्ति में, तो आप जानते हैं पंक्ति ऐसे होती है। पंक्ति का मतलब है एक लाइन में, एक लाइन हमने बना दी। बस ये ध्यान रखना है कि बाएं से और दाएं से क्या होता है। आप खुद समझदार हैं और आप अपने आप अंदाजा लगाइए कि उसने कह दिया बाएं से, इसका मतलब होगा बाएं से आप चल दिए, तो फिर चलोगे किस साइड, दाएं तरफ। इसका मतलब पेपर में जब भी हमसे बाएं से कहेगा तो हम इस साइड से इस साइड चलेंगे। बाएं से कहने पर जब भी बाएं से कहेगा, क्योंकि बाएं से का मतलब यह होता है कि बाएं से आप चल दिए, तो चलोगे किस साइड, दाएं तरफ। और दायां कौन सा है मेरा, ये वाला। दायां कहते हैं सीधा हाथ, तो सीधे हाथ की तरफ ही तो चल दिए आप। इसका दूसरा उल्टा होता है और कह देता है कि बाएं से, तो बाएं से का मतलब क्या होता है, आप समझ गए कि बाएं से चल दिए, तो चलोगे किस साइड, सॉरी बाएं नहीं, इसमें क्या कहेगा, दाएं से। इसमें क्या कहेगा, दाएं से। ये तो एक ही बात ना हो गई, पहली और ये, अगर हम ना बदलें तो चलिए दाएं से का मतलब क्या होता है कि दाएं से आप चल दिए, तो चलोगे किस साइड, बाएं की तरफ। और बायां कौन सा कहते हैं, ये वाला। ये कौन सा है, उल्टा, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब क्या है कि दाएं हाथ से तो कोई भी कर सकता है, सीधे हाथ से तो कोई भी कर सकता है, मैं इस काम को उल्टे से भी कर सकता हूं।
इसलिए ये कहावत कहते हैं। तो दाएं से का मतलब क्या हो गया, दाएं से आप चल दिए तो चलोगे किस साइड, बाएं तरफ, और बाएं की तरफ ही तो जा रहे हो। देखो ये रहा उल्टा हाथ और इस साइड ही आप जा रहे हो। बस ये समझना है, क्योंकि ऊपर से और नीचे से कहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो साफ पता होता है। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि किसी पंक्ति में 52 व्यक्ति हैं, मान लिया ये एक पंक्ति है और इसमें सारे के सारे 52 व्यक्ति हैं, सारे के सारे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। राम का स्थान बाएं से का मतलब कैसे लगाओगे निशान, ऐसे। इसका मतलब है इधर से राम का स्थान, जब इस साइड की तरफ चलोगे, इस साइड की तरफ चलोगे तो कहवा है 20वां। मान लिया यहां है, इधर से गिनती करते करते आए आप लोग और यहां तक आ गए और इसका स्थान कहवा है 20वां। ये रहा 20। दाएं से पूछा है, दाएं से जब पता चलेगा, दाएं से पूछा है और दाएं से तब पता चलेगा जब इधर से पता चल जाए कहवा है स्थान। सारे के सारे 52 व्यक्ति हैं और 52 में से 20 हो गए, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हो गए 20। अगर 52 में से 20 घटा देते हैं तो बचते कितने हैं, वो सारे आगे के, इसका मतलब बचे कितने, 32। अब पेपर में हमेशा एक गलती होती है। गलती क्या होती है कि पेपर में ये क्वेश्चन इतना क्लोजली फंसाया हुआ होता है कि जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, क्वेश्चन को सही तरीके से करना है, जितना उसे टाइमिंग चाहिए इतना देते हुए। यदि हम उससे जल्दी करेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, और उससे लेट करेंगे तो और जो क्वेश्चन होते हैं उनका टाइम पी जाएंगे। समझिए बात को। देखिए यहां से यहां तक इसका मतलब हो गया 32 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि राम आप लोगों ने ये कहा है कि ये वाला हाजी राम, ये वाला है राम। यहां से यहां तक 32 हो गए, ऑप्शन में जरूर देगा 32 कुछ, तो 32 को टिक कर जाएंगे, गलत। देखिए यहां से यहां तक हो गए 32, लेकिन राम भी तो है यहां, क्योंकि अब राम की भी तो गिनती होगी। मैं कहने लगूं 3 व्यक्ति हैं तो आप लोग ऐसे नहीं करते हैं, 1 2 और 3, इसकी भी तो गिनती करते हैं जो बैठा हुआ होता है, ऐसे ही इसकी करनी है। 32 ये हो गए इधर इधर वाले और 1 ये खुद, तो केवल स्थान हो गया दाएं से हो गया 33वां स्थान। बात बताइए, बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं है, बस यही समझना है कि 32 इधर बैठे हैं और 1 ये खुद है, तो 32 के बाद इसका स्थान भी तो आएगा 33। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपकी किताबों में, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, करने आपको होंगे, रहेगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो हो गया पहला टाइप कि इस टाइप के क्वेश्चन 20-30 आपकी बुक में मिल जाएंगे और आप लोग उसे कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की। 4 से 5 टाइप हैं, उन्हें ध्यान से कर लो और ये समझो कि आपके 1-2 नंबर पक्के हो गए। ऐसा नहीं है गाड़ी भर जाएगी यहीं से ही, एक नंबर से इकट्ठा होते हैं। आप जानते हैं बड़ों की कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद से ही भरना पड़ेगा। आज के समय में कंपटीशन इतना ऊंचा है, अगर आप लोग ये सोचें कि 10 दिन में हो जाएगा तो इससे अच्छा तरीका घर वालों से कहो कि कुछ और काम सीख लो, नहीं तो ना यहां के रहोगे और ना वहां के रहोगे। अगर इसमें पड़ गए तो फिर एक एक चीज सीखनी है, क्योंकि कंपटीशन में कहते ही उसे हैं जिसके पास एक दाव फालतू होएगा वो जीतेगा। 2 पहलवान भी लड़ते हैं, दोनों के पास बराबर के दाव हो तो पता नहीं किसका दाव बैठे। फिर भी अगर किसी के पास एक आध दाव फालतू होता है तो बराबर के दावों से बराबर के दाव खत्म हो जाते हैं, और वो जो एक दाव फालतू सीख रखा है उसी की वजह से जीत जाता है। ऐसे ही कंपटीशन है। यदि आपको जीतना है तो हर बच्चे से कुछ ना कुछ फालतू सीखना पड़ेगा। चलिए, और यूपी पुलिस में आप जानते हैं रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं।
55 का मतलब ये है आधे में ये और आधे में सब। और बड़ों की कहावत यहां भी सुनी होगी, आधे में रब और आधे में सब। करना तो पड़ेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा कैसा पूछता है। क्वेश्चन आप लोगों को अभी करा दिए जाएंगे, पहले समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राम का स्थान बाएं से 10वां है और दाएं से 12वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? चलिए समझते हैं। अब क्या पूछ लिए हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चीज को ध्यान से करोगे मिस्टेक नहीं होगी इसमें। देखिए राम, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैथ में एक चीज और देखी होगी आपने, क्या चीज नोटिस करिए, हमेशा खतरा मंडराता रहेगा राम श्याम मोहन, सीता गीता रीता, इन्हीं पे ही खतरा मंडराता रहता। देख लो बार बार राम पे ही खतरा मंडरा रहा। पढ़ी चलो कोई बात ना, झेल लेंगे, राम भगवान भी रहे, ये तो बड़ी बड़ी चीजों को झेल लेते हैं, ये तो क्वेश्चन है फिर भी। चलो करते हैं आगे। देखिए राम का स्थान बाएं से, बस आपको पता चला बाएं से, इसका मतलब है इधर से इधर की बात कर रहा है और इधर से इधर की बात कर रहा है, तो कह रहा है उसका स्थान 10वां है। ये हो गया उसका स्थान 10वां। इधर से गिनती करी, इसका मतलब है इससे पहले 9 बैठे और एक ये खुद बैठा 10वां, ये भी तो हुआ है। दूसरा है दाएं से इसी का स्थान, ये राम, यही है राम, और इसने कह दिया कि दाएं से। बस ध्यान करो दाएं से कैसे बताया था, इस साइड से इस साइड, दाएं से इसका स्थान 12वां है। यानी जब आप लोग ऐसे गिनती करते हैं और यहां राम तक आते हैं तो ये 12वां आता है इधर से गिनती करते पे। तो आप ये नहीं कह सकते जी इससे पहले 11 बैठे होंगे, भाई जब भी तो 12वां आया ये। आपने एक चीज नोटिस करी कि यहां से यहां तक सर जी 10 जने बैठे थे और यहां से यहां तक जो बचा हुआ पोर्शन है यहां 11 बैठे हैं, तो कुल हो कितने गए? कुल हो गए जी 10। तो यहां से लेकर यहां तक हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 10। और आगे वाले भी तो हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 11। तो कुल मिला के कितने हो गए? 11 और 10 21 आंसर। बात बताओ कि समझ में आई या नहीं? बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया इसका दूसरा टाइप। 10-20 क्वेश्चन किताब में इसके भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जो मोस्टली करनी है आपको वो इसी की करनी है। छोटे छोटे वनडे एग्जाम में तो पहले दूसरे टाइप में से ही पूछ लेते हैं, पर सीखने हमें सारे होते हैं। तन से मैं आगे से पूछ लिया फिर क्या करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन तीसरा, यानी तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछता है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन में कहेगा राम का स्थान बाएं से, राम का स्थान बाएं से 15वां है और मोहन का स्थान दाएं से 8वां है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने
व्यक्ति हैं, ये आपको बताना है। व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलिए समझते हैं। अब इसमें भी देखो दो बात है वो समझनी बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं बहुत जरूरी। यहां कहा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, लेकिन पेपर में यहां दो तरीके की बात कह देता है और उन दोनों को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। अगर यहां कहे पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं तो क्या उत्तर होगा? कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं तो उत्तर क्या होगा, यह बताना है आपको, अधिकतम। दूसरा इसी में ही पूछ सकता है कुल न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। अधिकतम भी कह सकता है और न्यूनतम भी कह सकता है। न्यूनतम देखिए, अगर हिंदी में कुछ लिखने विखने में मिस्टेक हो जाए ना, ऐसी बातों को ना पकड़ा करते हैं पढ़ने वाले बच्चे। उन्हें चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर चीजें समझ में आवे तो बस वही चीज होती है सारी। लिखित रूप तो सारा का सारा किताब में हैगा, अगर समझ में आता तो वहीं से ना आ जाता। चलो पहले बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की कि इसे कैसे हल करेंगे। राम का स्थान बाएं से 15वां है। आप जान चुके बाएं से का मतलब है जी सर जी इधर से चलेंगे और इसका स्थान है ये 15वां, और ये कौन है? राम। ये रहा राम। बात बताओ, बिल्कुल क्लियर। मोहन का स्थान दाएं से है 8वां, यानी इधर से अगर गिनती करते हैं तो मोहन का स्थान बैठता है 8वां, और ये है मोहन। मोहन, कोई परेशानी नहीं। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। राम ये रहा, मोहन ये रहा, इन दोनों के बीच में बैठे हैं। यहां पर 4 जने बैठा दिए। पूछा है तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, बता दिया आपने। अधिकतम कितने हैं? 15 इधर यहां से यहां तक हो गए, 4 ये हो गए बीच के और 8 ये हो गए। तो जोड़ना तो आप जानते हैं, 15 और 4 मिला के 19, 19 और 8 मिला के कितने हुए? 27। बिल्कुल सही। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 4 प्लस 8 और मिला के कितने हो गए? 27। बात पक्की है ना? 15 और 4 19, 19 और 8 27। बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है किसके लिए बताएं आपने, जब पेपर में यहां कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं ये कहे तब ऐसे करना है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बात करते हैं, ये हो गई पहली कंडीशन। हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। एक इधर कर लेते हैं। अब क्या पूछेगा तो पंक्ति में कुल न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। है जी, एक ही क्वेश्चन के 2। हां, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे। देखिए कैसे। राम का स्थान बाएं से 15वां है। चलिए, राम का स्थान ये कह दिया हमने बाएं से हो गया जी 15वां। ये रहा, ये है राम। उसने कहा है मोहन का स्थान दाएं से 8वां है। चलिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसने न्यूनतम कहा है ना तो यह बात नोटिस करने वाली है कि जब भी आपको न्यूनतम निकालने हैं ना तो हमेशा व्यक्ति बैठने वाले ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या हो गया? इधर से कूद के यहां पर भी तो बैठ सकते हैं व्यक्ति। कैसे बैठ सकते हैं? अभी देखो इधर से गिनती होके आई और गिनती होने के बाद दाएं से इसका स्थान 8वां बैठा। मान लिया इसका स्थान 8वां, देखो यहां बैठ गया, यहां बैठ गया 8वां। किसका स्थान? मोहन का। ओवरलैप करा दिया हमने। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति। ये बैठा दिए। अब एक चीज समझने वाली है, ध्यान से समझोगे बिल्कुल गलती नहीं होगी। यहां से यहां तक कुल व्यक्ति थे 15। 15 में से एक ये 15वां खुद खत्म हो गया। आगे कितने बचे? 14। 14 में से 4 ये खत्म हो गए, हट गए, क्या बचे? 10। इसका मतलब यहां से यहां तक व्यक्तियों की संख्या 10 है, और 10 में से भी अगर इसे हम हटा दें तो यहां बचे ये 9 व्यक्ति। ये वाले 9 व्यक्ति, क्योंकि जब भी तो 15वां होएगा। देखो 9 और 1 10 और 4 14 और 1 ये खुद 15। अब दूसरी वाली कंडीशन को फॉलो कराना है।
मोहन का स्थान दाएं से है 8वां, गिनती करो, इसका स्थान यहां 8वां बैठना चाहिए, 8वां इधर से गिनती करके। इसका मतलब अगर हम 8वें को हटा दें तो पीछे पीछे 7 बैठने चाहिए। बिल्कुल सही, 7 में से 4 ये बीच में बैठे हैं और 1 ये बैठा है, तो इसका मतलब 5 और घटा दें, क्या बचे 2। इधर बैठे हैं 2 जने ना, तो बैठाल के देख लो, 2 तो इधर हो गए, 1 ये खुद हो गया 3 और 4 ये हो गए 7, और अब यहां वाला जो ये मोहन था ये खुद हो गया, तो इसका मतलब हो गया 8वां या नहीं। तो न्यूनतम बच्चों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, न्यूनतम कितनी है बताओ। देखो यहां से यहां तक तो 9 हो गए, ये हो गई, 1 ये खुद हो गया, 4 ये बीच में बैठे हैं, 1 ये हो गया और 2 ये बैठे हैं, कुल मिला के बताओ कितनी हुई। 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15 और 2 17। बात बताओ, बात समझ में आई या नहीं। दोनों में अंतर है, यहां 27 और यहां 17। बहुत गहराई का क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ गया और आप लोगों ने सीख लिया ना, तो उन टॉप बच्चों में जाओगे जो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ जाते। समझने में भी कोई परेशानी नहीं है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो YouTube पे तो ये सिस्टम है, फिर दोबारा देख लो। हमसे मत कहोगे जी दोबारा समझा दो, नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए, तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यदि समझने की नियत से आप लोग बैठे होंगे। यदि आप लोग समझने की ही नियत से नहीं बैठे हो और चैनल को ये कि इसे भी देख लें और उसे भी देख लें, तो आप लोगों की मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, कोई परेशानी नहीं। चलिए एक चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस टाइप सही है और समझना है। एसएससी जीडी के एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं उनसे पूछना कि क्वेश्चन था इसमें से या नहीं दिया था। नहीं था, बिल्कुल था, हर एक उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर रखे हुए थे। चलिए चौथा क्वेश्चन या टाइप चौथा कैसे पूछा गया क्वेश्चन है, कह देता है एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 8वां है, उसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं से 12वां है। यदि वो दोनों अपने स्थानों को अदल बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर करते हैं। जो छात्र जानते हैं वो तुरंत के तुरंत करके देख सकते हैं। जैसे सवाल क्या है, ए का स्थान बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां है, 8वां है, और बी का स्थान दाएं से 12वां है, दाएं से 12वां है, 12वां है। यदि वे दोनों अपने स्थानों को अदल बदल लेते हैं। अदल बदलने का मतलब ये होता ए की जगह बी पहुंच जाए और बी की जगह ए आ जाए, यानी इंटरचेंज हो जाना। यदि वे दोनों अपने स्थानों को अदल बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, 15वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं बताइए।
जो हमारे पुराने छात्र हैं वो तो बिल्कुल कर चुके होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सवाल कैसा होता है, बस ऊपर ऊपर से ये खेल खत्म। चलिए, जो नए छात्र हैं वो बिल्कुल समझेंगे और कोई परेशानी नहीं होने वाली। कैसे? ए का स्थान बाएं से 8वां है, आप जानते हैं बाएं से चलते हैं तो इधर को चलते हैं और इसका स्थान है ये 8वां, कोई परेशानी नहीं, ये है ए, ये रहा ए। और बी का स्थान दाएं से केवा है 12वां, चलिए ये आगे और इधर से इसका स्थान हो गया ये 12वां, ये है बी। उसने कहा है यदि ये दोनों अपने स्थानों को अदल बदल लेते हैं, अदल बदलने का मतलब ये है ये यहां नहीं होकर ये पहुंच जाता है यहां ए की जगह पे इस वाले स्थान पर, और ये बी यहां नहीं होकर बी कहां पहुंच जाता है यहां, तो फिर उसने कहा है ए का स्थान बाएं से यानी इस साइड से फिर 15वां हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं जब यहां से इसका स्थान ये 15वां हो जाएगा तो यहां तक ये बताइए 14 व्यक्ति बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे? भाई ये तो 4 ये टाइप हैं, अक्सर इन्हीं 4 टाइपों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक 5वां टाइप है, उसमें व्यक्ति बैठाने के लिए कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं होनी, लेकिन कभी कभी उसकी लैंग्वेज बड़ी दे देता है, इसलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करने की वजह से हम वीडियो को बीच में पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसे समझा देंगे और फिर आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखने को तो ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन आपके पास बहुत कीमती वक्त है, उसे वेस्ट ना करते हुए हम इसे मिटाने के बाद वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लिया, यही समस्या थी, इस समस्या से आपको बचा दिया। थोड़ा सा टाइम लगता, इस वजह से हमने पहले लिख लिया है क्वेश्चन। जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना ही सॉल्यूशन छोटा है, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलो ये दी गई है सूचना, ये पढ़नी है ध्यान से, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये दे रखा है प्रश्न, इसमें कुछ छिपा हुआ है, इसे पढ़ के और इसका उत्तर देना है। अब रोबोट तो है ही ना हम कि पढ़ा उत्तर दे दिया, पहले चीज समझनी है, फिर तरीके से करनी है, फिर उत्तर देना है। चलिए कैसे? 5 छात्र हैं, मान लिया ABCD, माने क्या ये दे रखे हैं वही मानने, ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहला तो इसमें आ गया उत्तर की ओर, ये दिशा है। अब दिशा समझनी है कि उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होती कैसे हैं और याद कैसे रखनी है। देखिए कभी भी आप बनाते हैं अपनी किसी भी बुक में, चाहे वो आप किसी भी तरफ को होकर बैठे हो, उससे कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ ही बनाना होता है और नीचे दक्षिण बनाना होता है, दक्षिण बनाना होता है, और सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपको पूर्व लेना होता है और इस साइड लेना होता है पश्चिम। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किताब पर हमेशा इस रूप में ही बनता। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोर्ड को इस साइड की बजाय इस साइड टांग लें फिर इसका कुछ होएगा, चित्र ऐसा ही बनेगा, कोई परेशानी नहीं। इसका मतलब है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो जी ऊपर की ओर है, उनका जो चेहरा है, मुख है, वो ऊपर की ओर है, बहुत बढ़िया। आगे कही है डी जो बैठा है ना वो ई के ठीक दाहिने है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो सबसे पहले बनाएंगे किसे? सबसे बड़ी समस्या होती है ये, क्या डी को बनाएंगे या ई को? देखो डिपेंड कर रहा है ई के, यानी ई के ठीक दाहिने, क्यों ना हम ई को बना दें और ई के ठीक दाहिने क्या होगा, ऐसे करके कोई व्यक्ति बैठा है तो दाहिना तो ये ही होगा, और ई के ठीक दाहिने तरफ कौन है? डी। ए ठीक बैठा दिया, ये दाहिनी तरफ डी, दो तो ये बैठ गए। आगे क्या कही है? तथा बी जो बैठा है ना, ये बी, ये ई के बाएं है,
चलो ई के बाएं कैसे बैठाओगे, ई ये रहा और बायां होएगा ये वाला, इसका मतलब बी बैठेगा इस साइड, कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 बैठ गए, बढ़िया। आगे भी कहिए कुछ, लेकिन ये बात समझने की है, लेकिन देखिए यदि क्वेश्चन में आपको जो, जिसको, जिससे यानी जय शब्द वाले देता है तो वो बात हमेशा बाद वाले की करता है। और इनके अलावा जैसे आपको दे दिया लेकिन, जैसे आपको देता और, जैसे आपको देता तथा, जैसे आपको देता एवं, तो ये बातें जो होती हैं ना ये हमेशा पहले वाले के लिए होती हैं। अब ये बताइए इनमें से बी पहला है या ई पहला है, तब डिपेंड होगा कि लेकिन किसके लिए बात कही है आगे वाली। तो लेकिन बात होती है पहले वाले के लिए और पहला है बी, इसका मतलब बी जो बैठा है ना ए के दाएं है। ये जो बी बैठा है ना ये कहां है, ए के दाएं, इसका मतलब है ए यदि यहीं यहां होगा तो तभी तो ए का दायां बैठेगा बी। बात समझ में आ गई। उसने कहा लेकिन ए के दाएं है, देखो ए के दाएं हो गया कौन सा वाला, बी। बी ही क्यों हुआ, क्योंकि लेकिन जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, बहुत जरूरी है समझना। चलिए इससे इतना बन चुका, अब आगे करते हैं। कौन सी वाली बात, तीसरी। डी जो बैठा है ना, डी ये जो बैठा है ये सी के ठीक बाएं है। इसका मतलब अगर सी यहां है तो जब तो सी के बाएं डी बैठा है। देखो आप सी आप ये हो और आप ऐसे करके बैठ गए क्योंकि आपका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो आपका बायां यही तो होगा और इस साइड डी बैठना चाहिए, यही कह रहा हो कि सी के ठीक बाएं है। सी ये बैठा दिया और इसका बायां होगा कौन सा, ये वाला, और इस साइड कौन बैठा है, डी, ये बैठ गए। बताओ पांचों को बैठाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब उसने कहा है मध्य, मध्य कहते हैं बीच, यानी बीच में कौन बैठा है, तो कौन सा बैठा, ई। बात क्लियर, उत्तर। बात बताओ। इसने ये भी पूछ सकता था बताइए दाएं लास्ट कौन बैठा है, तो दाएं लास्ट कौन बैठा है ये बता दो, सी। ये भी पूछ सकता था बताइए बाएं लास्ट कौन बैठा है, तो बाएं लास्ट कौन बैठा है, ए। ये भी पूछ सकता था बताइए, जोड़े दे देता कि कौन से एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे ऑप्शन में देता ए ई क्या एक साथ हैं, ईसी क्या एक साथ हैं, बीडी क्या एक साथ हैं, एडी क्या एक साथ हैं, और चौथा ऑप्शन ऐसा फंसा देता ए बी। तो आप क्या करते, ए बी एक साथ हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।